नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार का चुनाव मोदी और शाह के लिए एक वाटरलू बन गया है। जीवन मरण का प्रश्न बन गया है। किसी भी कीमत पर वो उसे जीतना चाहते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि उनकी बेईमानियां शायद और ज़्यादा ना चल सकें। उनके साथ जो बेईमान चुनाव आयोग है और उनके साथ जो बेईमान व्यवस्था है, उन्हें लग रहा है कि अब जनता के सामने शायद अब हमारी और ना चले और ये जनता हमारा पासा पलट कर सकती है। 7 से 8% वोटिंग की वृद्धि, जब कभी भी बिहार में 5% से ज़्यादा की वोटिंग हुई है, समझ लीजिएगा चुनाव पलट गया और एक नया सत्ताधीश वहां पर राज करने के लिए आया। 8% का चुनाव ज़्यादा हुआ है, वोटिंग ज़्यादा हुई है और यही मोदी और शाह को परेशान कर रहे हैं कि लोग घरों से निकले कैसे इतनी बड़ी संख्या में। लोग कह रहे हैं कि एनडीए जीतेगा। ये बड़ी संख्या में मोदी और शाह को सपोर्ट है या उनकी बेईमानी को सपोर्ट है, उनकी मक्कारी को सपोर्ट है। लेकिन जनता भी तो कभी कभी निकलती है और रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था भी, देखो जी, जनता अगर सड़कों पे नहीं आएगी तो साहब संसद आवारा हो जाती है। और ये संसद आवारा हो चुकी है क्योंकि जनता सड़कों पर नहीं आ रही थी। लेकिन 64.7% लोगों का वोट करना इनिशियली फर्स्ट जो अभी एस्टीमेट आए हैं और ये और बढ़ेंगे अभी, ये इस बात का प्रमाण है कि मोदी शाह के साथ पूरी एनडीए और पूरे बीजेपी की जो टांगें हैं वो कांप रही हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि इस वोट परसेंटेज ने इनकी चूलें हिला दी हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए ये चुनाव जीवन मरण का प्रश्न हो गया है। राष्ट्रीय राजनीति पर बिहार का बड़ा प्रभाव होने जा रहा है। 40 लोकसभा की सीटें हैं और इसका सीधा असर राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो 121 सीटों का जो चुनाव हुआ है, इसने वो सारे के सारे जो विश्वास हो सकते थे, वो विश्वास इन्होंने गंवाए हैं। एनडीए अपनी ताकत का मुजाहिरा करना चाहता है और वो बताना चाहता है कि मुझे हराना नामुमकिन है और बिहार में एक बार फिर से जंगल राज को नहीं आने देंगे और 160 से ज़्यादा सीटें हम जरूर जीत जाएंगे। राहुल गांधी के लिए ना जाने कितने वाहियात किस्म के शब्दों का उपयोग किया गया। अप्पू, टप्पू, पप्पू, चप्पू, पता नहीं क्या क्या उनसे कहा गया। और जो उनके एनडीए के और बीजेपी के जो वाहियात नेता हैं और उनके जो वाहियात किस्म के जो डायलॉग्स हैं, वो आप समझ सकते हो। आप कह सकते हो कनपटी के ऊपर कट्टा रख के ये भारत का प्रधानमंत्री बोलता है। इससे ज़्यादा बदतमीजी की एक भाषा क्या हो सकती है, जिसे तमीज़ ही नहीं है कि बात कैसे करनी है। भारत के प्रधानमंत्री को तमीज़ नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर बैठ के मंच के ऊपर कौन सी भाषा। गली के छुट भैये जो होते हैं ना, सड़क छाप जो आदमी होते हैं, उनसे भी गई गुजरी भाषा का उपयोग देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार के अंदर नेतृत्व की या विश्वसनीयता की कमी है और उनके पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो उनकी नैया पार लगा सके। सिर्फ मोदी के सहारे क्या इस बार वो नैया को पार लगा लेंगे? नीतीश तो अब उनका काम खत्म हो चुका है। नीतीश के जाने का वक्त हो रहा है। बहुत ज़्यादा हुआ तो और थोड़े दिन और, इसके बाद नीतीश का राजनीतिक कैरियर खत्म हो चुका है। बस उसी की तलाश में तो भारतीय जनता पार्टी है कि वो जाए और सारा का सारा शासन बीजेपी को मिल जाए। पर शायद कहते हैं ना, हुई है वही जो राम रची राखा। मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। और बिहार से शायद देश की राजनीति को एक नया रास्ता मिलेगा। जैसे अमेरिका की राजनीति में ज़ोहरान ममदानी ने एक नया रास्ता दिखाया है, सेंट्रिस्ट होने का, मध्यम मार्गी होने का। शायद बिहार भी वही एक रास्ता दिखाने जा रहा है कि जो दक्षिणपंथी आतंकवाद है उसका खात्मा हो। बहुत बहुत शुक्रिया।